हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम डे लिली के बारे में बात करेंगे। हमने कुछ डे लिली की रूट्स ऑनलाइन मंगवाई थी, तो ये वीडियो उसी के साथ शेयर करनी थी, इसीलिए हम शेयर नहीं कर पाए। लेकिन आपने कल की वीडियो देखी ही, डे लिली की जो रूट्स थी उनके साथ क्या हुआ, तो हमने सोचा ये वीडियो आपसे अभी शेयर कर देते हैं। वैसे डे लिली का जो फ्लावरिंग टाइम होता है वो मार्च और अप्रैल होता है, लेकिन फिर भी आप आगे के लिए डे लिली के प्लांट को कैसे तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर डे लिली पर फ्लावर्स नहीं आते हैं तो डे लिली को आपको थोड़ा सा तैयार करना होगा। वैसे डे लिली एक ऐसा प्लांट है जो बहुत कम देखभाल में आपको फ्लावर्स दे देता है, लेकिन फिर भी हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जिनके ये प्लांट्स मर जाते हैं या ग्रोथ तो अच्छी कर रहे हैं लेकिन फ्लावर्स उन पर नहीं आ रहे हैं। तो आपको इसको ठीक करना होता है फ्लावरिंग टाइम से पहले। लगभग आप जनवरी लास्ट में ये काम कर सकते हैं या फरवरी में ये काम कर सकते हैं, जिससे आपका प्लांट मार्च या अप्रैल में अच्छे से फ्लावर्स दे सके। उसमें आपको करना क्या होता है, ये एक 12 इंचेस का पॉट है जिसमें से हमने इन डे लिली को कभी बाहर नहीं निकाला है। तो नेक्स्ट ईयर हम इनको बाहर निकालने की सोच रहे हैं और इसको दूसरा पॉट देने की सोच रहे हैं। तो वो काम तो हम आपसे नेक्स्ट ईयर ही शेयर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने क्या किया, जो साइड की जो सॉइल होती है उसको आपको बाहर निकालना है अगर डे लिली आपका फ्लावर्स नहीं दे रहा है। तो इस तरह से साइड की जो सॉइल है उसको बाहर निकाल रहे हैं, और ये काम आप साल में 2 बार भी कर सकते हैं। यानी रेनी सीज़न में अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही समय है, आप अभी भी ये काम कर सकते हैं, जिससे आने वाले मौसम में यानी जब मार्च और अप्रैल आएगा तो आपको ये अच्छी फ्लावरिंग दे पाएगा। तो इसमें साइड से हमें सॉइल को हटाना होता है, और जैसे दूसरे प्लांट्स में हर श्रृंगार में भी आपसे शेयर किया था, टिकोमा में भी आपसे शेयर किया था कि इसमें आप फर्टिलाइज़र भर सकते हैं, जो कि गोबर की खाद हो सकता है या वर्मी कंपोस्ट हो सकता है या कंपोस्ट हो सकता है। लेकिन हर प्लांट शेयर करना इसलिए ज़रूरी है ये काम करते समय कि किस प्लांट की रूट्स कितनी आपको कट करनी है या कितनी दूरी पे उसमें आपको इस तरह से सॉइल को हटाना है। तो बस जो मेन रूट बॉल है उसका ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ प्लांट्स इसमें भी थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो इसीलिए आप थोड़ा ही सॉइल को साइड से हटाइए। ये गुड़ाई आप लगभग 1 से 3 इंच गहराई तक कर सकते हैं, ज़्यादा गहराई में ना जाएं, इतने में ही काम कर जाएगा। तो देखिए, पूरा जो मेन रूट बॉल है उसको डिस्टर्ब हमने बिल्कुल नहीं किया है, और इसमें मल्टीप्लाई होते जाते हैं ये प्लांट्स, और जितने प्लांट्स बनेंगे उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट को मिलेगी। तो ये गोबर की खाद है जो अच्छी तरह से डिकम्पोज हो चुका है, यानी ताज़ी गोबर की खाद नहीं है, जो काली पड़ चुकी होती है वो आपको प्रयोग करनी है, नहीं तो फंगस लग सकती है। तो देखिए, डे लिली के चारों तरफ हमने ये अच्छे से भर दी है, और इससे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। गोबर की खाद में जितने पोषक तत्व एक प्लांट को चाहिए होते हैं वो सभी होते हैं। तो इस तरह से हमने ये अच्छे से भर दिया है, और ऊपर से इसमें एक लेयर हम सॉइल की बनाएंगे। आप चाहें तो उस सॉइल में भी थोड़ा सा फर्टिलाइज़र यानी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं, या ऐसा का ऐसा ही उस सॉइल को एक लेयर इस पर बना दीजिए, जिससे गोबर की खाद ज़्यादा सूखेगी नहीं। धूप की वजह से कभी कभी ये सूख जाती है, और तो उससे क्या होगा, वो एक लेयर बन जाएगी उस पर। डे लिली को इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे हमने ये काम फरवरी में कर दिया, अब ये फ्लावरिंग के लिए बिल्कुल ठीक है, और मार्च अप्रैल में हमें फ्लावर्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से ऊपर से हल्का इस सॉइल से हम ढक देते हैं इसको, और फिर इसमें पानी दे देंगे। डे लिली के लिए वाटरिंग का और वेल ड्रेन्ड सॉइल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग से, ओवर मॉइस्चर से इनकी जो रूट्स होती हैं वो गलने लगती हैं। इनकी रूट्स कुछ स्पाइडर प्लांट्स जैसी होती हैं, अगर आपने देखी हो, उसमें ही इनका फूड स्टोर रहता है, उसी में ही ये वाटर स्टोर करके रखती हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, और इनको हल्का आप वाटरिंग करते रहें तो प्लांट अच्छे से चलता रहता है। बाकी ये अप्रैल से देखिए हमारे यहाँ पर फ्लावर्स देने लगी हैं, कलियाँ आ रही हैं। इसमें बहुत सारे प्लांट्स हो चुके हैं, इसीलिए इतनी ज़्यादा स्पाइक्स इसमें आई हैं। अगर एक प्लांट है तो वो 1 या 2 ही स्पाइक देता है, इसमें काफ़ी सारे प्लांट्स हो चुके हैं, इसीलिए इसमें ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं। तो आप अगर इसको प्रोपगेट करना चाहते हैं, साइड से इसके प्लांट्स बाहर निकाल सकते हैं, रूट्स के साथ आसानी से ये अलग हो जाता है, और आप इनसे नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें हर प्लांट में नुकसान सहना होता है बंदरों से, तो इसमें भी इसकी कलियाँ बंदरों ने कुछ नुकसान की थी, तो वो भी आपको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि आप काफ़ी व्यूअर्स हमारे ये सोचते हैं कि गार्डनिंग बहुत आसान है। वैसे तो आसान है, लेकिन हमारे यहाँ बंदर का थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पर, तो बंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं, तो थोड़ी परेशानी होती है। बाकी इस प्लांट को आप फुल डे सनलाइट में रखेंगे, बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे, और कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप देंगे तो बहुत अच्छे से प्लांट ग्रोथ कर लेंगे।
और फ्लावर्स के लिए फर्टिलाइज़र के साथ साथ धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें डिफरेंट कलर्स आते हैं, डिफरेंट वैरायटी आती हैं। इसमें गुच्छे वाली डेली ली भी आती है जो कि डबल पेटल वाली होती है। अगर आपको वो ग्रो करनी है तो आप वो भी ग्रो कर सकते हैं। और ग्रो करने का समय इसका लगभग फरवरी से यानी स्प्रिंग सीजन से लेकर आप सितंबर तक इनके प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। फ्लावरिंग टाइम है मार्च अप्रैल। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।